Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. वो एक एनर्जी हीलर भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। बहुत ही राइमिंग करता है आपस में, लेकिन हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। उनकी इनक्रेडिबल जर्नी को सुनने के लिए व्यूअर्स बिल्कुल उनसे मिलते हैं। ताजा टॉक के प्लेटफॉर्म पे मंजू सिंह जी पहुंच चुकी हैं। सर नमस्कार मैम। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स टू यू। नो नो थैंक्स। सो मैम, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो अगर पूछा जाए तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ एक्चुअली। आई एम जस्ट अ सोल running this body. This is my normal actual introduction. But yes, in this world, my name is Manju Singh, and as you have introduced, I am a tarot card coach, consultant, and energy healer. जी। Yeah. तो मैम, And टैरो कार्ड कंसल्टेंट से लेकर के एनर्जी हीलर तक आपका सफर कैसा रहा? पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं टैरो कार्ड में कैसे आई, जी। बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। जैसे बाकी सब सोचते हैं कि ये सुपरस्टिशन है, ये है, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। जी। बट वंस व्हाट हैपेंड, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज बीन अ टैरो रीडर एंड शी वाज इन माय नेबरहुड। देयर वाज अनदर, एंड एक बार मेरी उनसे कुछ इंटरेक्शन हुई एंड देयर वाज समथिंग एंड शी आस्क्ड मी टू कंसल्ट द कार्ड। आई कंसल्टेड एंड it helped me a lot, but even then I never got inclined towards it. Can you believe this? फिर there's another friend of mine, she was going through a lot of mental turmoil. I could understand प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। तो पता नहीं क्यों आई गॉट दिस थिंग कि मैं उनको लेके आ गई उस टैरो रीडर के पास। And then the things changed because we were quite impressed by whatever were revealed by the cards. And then that friend of mine suggested, "Hey, Manju, let's learn tarot." Okay. And I got into it. I learned tarot, I learned numerology also from her. And then the whole thing changed. Then I understood this is something which reveals from within. And then when I understood this, that the problems are coming, the people are having problems, and people thought that it is something which is predictions. No, I understood it is not predictions. I have been, for a long time, I was also carrying on that. जी। It is prediction. फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज यू आर जस्ट यूजिंग इट इन अ वेरी लिमिटेड मैनर। क्योंकि आपको समझ में तो आ गया, बट दैट इज नॉट माई फ्यूचर। आई ऑलवेज बिलीव आई कैन क्रिएट माई डेस्टिनी। दैट इज आई वॉज नेवर involved in any prediction tools before this. जी जी जी। It is in my hand to create my destiny. तो जब मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं इस रास्ते पे जा रही हूँ और इससे मेरा काम नहीं होने वाला, तो देन इट इज़ इन माई हैंड टू चेंज माई कोर्स, टू चेंज माई रूट, बट नॉट टू चेंज माई गोल। आप समझ गए? जी जी बिल्कुल। हाँ। और फिर जब ये समझ में आया तो वो जो चेंज करना है, तो उस चेंज के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी को रीसेट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। सो टैरो और एनर्जी हीलिंग में सबसे पहले आपको क्या अट्रैक्ट किया? टैरो ऑफ कोर्स। ओके। क्या डिफरेंस है दोनों में मैम? टैरो जो है वो आइडेंटिफाई करता है आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। जी। क्योंकि वो जो भी आपके अंदर, क्योंकि ये आपके अंदर से रिफ्लेक्ट करता है आपके अंदर के जो पैटर्न्स है, सेल्फ डाउट्स है, विच आर लीडिंग टू दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि कुछ सरफेस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं और उसका रूट कॉज कुछ और होता है, तो टैरो उसको हेल्प करता है, उसको रिवील करता है थ्रू द कार्ड एंड द सिम्बल्स एंड द इमेजरीज विच रिफ्लेक्ट्स योर एनर्जी। और आफ्टर इट इज रिवील्ड, तो अब उसको रीसेट करने का जो तरीका है वो एनर्जी से है। राइट 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 राइट। लोग टैरो कार्ड को ज्यादातर फ्यूचर प्रिडिक्शन से जोड़ते हैं, तो
आपके हिसाब से टैरो का असली एसेंस क्या है? टैरो का जो असली एसेंस है वो प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है द फ्यूचर विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड, विच इज सेट इन स्टोन। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो उसमें फिक्स्ड है तो फिर तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। फिर आपको और हमें कुछ भी ना तो सोचना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, वो भी तो इंसान नहीं करता है ना। राइट। आप छोड़ राइट। देते हैं क्या? नहीं। नहीं छोड़ते ना, तो इसका क्या मतलब है कि देर इज अ कंफ्यूजन इन दिस, दैट इज नॉट द क्लैरिटी। टैरो जो है आपको क्लैरिटी देता है, आपके अंदर जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओके। सो चक्रा हीलिंग और एनर्जी वर्क से किसी की लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप कौन सा देखते हैं? हाँ, क्योंकि क्या होता है जब किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम्स हैं, तो कई बार हम ना रीज़न बाहर ढूंढते रहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ढूंढते रहते हैं, या लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, या अपनी किस्मत को हम ब्लेम करते हैं। जी। बट समटाइम्स यू नो वी दे डोंट रियलाइज कि देर इज सम मिसअलाइनमेंट विद इन देयर ओन एनर्जी सिस्टम, बिकॉज वी हैव एन एनर्जी सिस्टम इनसाइड राइट। विच आर द चक्रास। राइट। उसमें हमारे स्टोर्ड इमोशंस हैं, स्टोर्ड पैटर्न्स हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब हम डिसीजन लेते हैं तो वही तो हमारे राइट हो सकते हैं या रॉन्ग हो सकते हैं। तो जब हम एब्सोल्युटली। एनर्जी को रीसेट करते हैं तो उससे फिर हम राइट वे ऑफ जो हमारी अलाइनमेंट होती है माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की, वो सही हो जाती है। तो फिर हम सही ही सोचते हैं और सही एक्शन लेते हैं वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो नेचुरली। जाता है नेचुरल। ओके। सो मैम, टैरो रीडिंग के दौरान आपको कभी ऐसी इंट्यूशन आई है कि आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग है? ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या होता है लोग आते हैं मेरे पास किसी प्रॉब्लम के लिए, वो कहेंगे कि मेरे करियर में प्रॉब्लम है, मेरे को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और कार्ड्स कहते हैं नहीं इसके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। वो कुछ और कह रहा है पर कार्ड्स मुझे कुछ और कह रही हैं। वहाँ पे मुझे फिर उनके साथ वर्क करना पड़ता है, टू गो डीपर, आस्किंग मोर क्वेश्चंस एंड देन ब्रिंग देम टू दैट पॉइंट कि वो रूट कॉज वो है जिसकी वजह से वो इसको अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम कोई और होती है। I ओके। can give you one example. One lady, she had come to me. She said, "When will I conceive?" एक तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं which are not the right question, but still I told her, because I reframed the questions then. Then राइट। I told her, I said, "But you are having problems with the relationship." Then she said, "Yes." So I said, "First sort this out. Then only you go for नेचुरली। it." Yes, ऑब्वियसली yeah. ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सो मैम, आज के वर्ल्ड में टैरो एंड रेकी जैसे टूल्स एक इंसान को कैसे बैलेंस करते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टैरो है वो आपके अंदर का जो एनर्जी का सिस्टम उस समय कैसा है उसको रिवील करता है। यू आर हैविंग सेल्फ डाउट, यू आर इनकॉन्फिडेंट, और यू लैक विल पावर। तो उसमें क्या होता है, आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, वो एनर्जीज आर नॉट बैलेंस देयर। राइट। तो जब हम आपकी उन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं तो नेचुरली आप में वो जो वो पावर है आपकी एम्पावरमेंट हो जाती है, एंड यू स्टार्ट exerting yourself, राइट। यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। क्योंकि आपके अंदर जब विल पावर ही नहीं है तो आप जो करना चाहते हो वो करते भी नहीं हो, कर नहीं पा और रहे जब हैं। आप कर नहीं पाते हो तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। राइट। सो मैम, रिलेशनशिप रीडिंग्स काफी डिमांड्स में होती हैं आजकल, और ये तो हर जगह मैं देख पा रही हूँ कि ये चल रहा है। आपके क्लाइंट्स के सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? इनिशियली तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को ले रही थी एट रैंडम, कोई भी आता था। देन आई रियलाइज कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो जो बिलो 20s हैं उनके तो क्वेश्चंस ही बड़े डिफरेंट हैं। वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा, वो मुझसे बात कब करेगा। ओ माय गॉड। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके ऐसे पास आते क्वेश्चन भी भी, हैं? ऐसे भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं। So then I realized कि I'm focusing on a particular age group. I write 20, 25 plus age group.
क्योंकि एंड फिर आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा मेरे कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं, इज ही फॉर मी, इज ही द राइट वन फॉर मी। अच्छा मैं इसको 1 साल से मैं देख रही हूँ, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो कब लेगा। हम्म। तो अब और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वाकई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, तो विल आई बी एबल टू स्टे इन दिस मैरिज, मुझे रहना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए। तो अब कईयों की और अपने करियर में भी प्रॉब्लम होती है, तो टीम मेंबर से नहीं बनती है, तो कौन क्या करता है। तो हर किसी के डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जी जी जी। मिड एज में जो लेडीज हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि क्या होता है, जो 40-45 प्लस एज ग्रुप में आती हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हस्बैंड अपने काम में बिजी हैं, वो अब कुछ नहीं कर रही हैं अगर घर में, तो वो सिर्फ यही सोचती हैं, अच्छा हस्बैंड इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन मी, मेरी बच्चों के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। So it's just because you are involved in that your own inner world. You are not coming out. You have राइट so राइट। you have to develop more. टाइमिंग के हिसाब से आप भी देखिए कि आप और क्या कर सकती हैं. How can you spend your stop having self doubt. ऐसी ये एक तो बहुत जरूरी भी है। हाँ जी. राइट। तो मैम, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों का बैलेंस कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी के बिना प्रैक्टिकलिटी कैसे होगी, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ. इट कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिस, लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी इज रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी. नो, स्पिरिचुअलिटी टेल्स यू हाउ टू डील विद दिस रियलिटी. दैट इज वेयर सो दैट योर एंड रिजल्ट लीड्स टू योर पीस एंड योर हैप्पीनेस. पर अगर आपको वो मेथड ही नहीं पता है तो आप कैसे चलोगे, क्योंकि वो Right. एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कंडक्टर है और एक ड्राइवर है, ठीक है. Absolutely. तो ये जो है ये आपका कंडक्टर है जो आपको बताता है कि कैसे आपने चलना है. स्पिरिचुअलिटी तो वो आपकी जो इनर सेल्फ है, योर ओन सोल, दैट गिव्स यू गाइडेंस व्हेन यू कनेक्ट विद दैट. आज की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है खुद से कनेक्ट होने का. तो वो Absolutely. जब आपको गाइडेंस देती है, तो जो प्रैक्टिकली आपने अब उसको डील कैसे करना है वो आपको रास्ता बताता है. तो एक उसने पाथ दे दिया कंपस की तरह कि ठीक है ये है, और प्रैक्टिकलिटी से आप उस पे चलते हो उस रास्ते पे. जी। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप चल किधर को रहे हो, हाँ, फिर तो आपके कहाँ जा पास रहे हो. बिल्कुल तो आप वही खुद ही कंफ्यूज हो लाइफ में। वही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस. तो मैम, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो टैरो या एनर्जी हीलिंग को अभी भी सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम समझते हैं? हम तो कहेंगे कि एक ऐड आती थी, मैं याद करने की कोशिश कर पहले रही हूँ. इस्तेमाल करें पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. So you have to experience it, राइट। because it is your own reflection. It is a mirror to your own subconscious mind. That is where I also got impressed. That is how my thought process changed. क्योंकि मैं भी नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को. जी जी जी। I used to think I don't know what it is, nonsense. I used to think it is all fake. It has got no Right. meaning. पर अब तो मैं इसके ऊपर 100% विश्वास करती हूँ. मैं अपनी लाइफ में भी इसको यूज करती हूँ. जी। तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके Sure. साथ करेंगे। टैरो या रेकी आपका फेवरेट? टैरो. टैरो। सुबह की पहली हैबिट? मैं उठती हूँ, परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ. तो मैं भी यही करती हूँ। अगर एक क्रिस्टल लाइफ टाइम के लिए चूज करना हो तो आप क्या करेंगी? डायमंड्स. वाओ। कॉफी या हर्बल टी? आई प्रेफर नॉर्मल टी. नॉर्मल टी, ओके। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल क्लाइंट्स का कौन सा? मेरी शादी कब होगी. आपका लकी नंबर? 13. ओके। बुक या मूवी जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंस्पायर करती है? गीता. एक वर्ड जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? मंजू,
the happiness switch. द फॉर्चून लेडी, Yeah, the fortune lady, sorry. राइट। ड्रीम कोलैब किसके साथ करना चाहेंगी? ये मैंने अभी तक सोचा नहीं। ओके, फाइन। अगर टैरो कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए एक मैसेज दे रहे हो तो वो क्या होना चाहिए? वो रोज मुझे एक मैसेज देते हैं, बिकॉज Okay. ईच डे इज डिफरेंट, जी, नो 2 days मैच। जो कल बीत गया आज वैसा नहीं है, और जो जी। कल आएगा वो भी ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल। So every day there is a new message from the card. जी। So I So pull out ma'am, the card of the day. हमारे इंडिया की विमेन्स, दोज हु हैव ट्रेमेंडस हिडन टैलेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब गई हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली की वजह से, कोई रिलेशनशिप की वजह से। उनके लिए एज एन मंजू सिंह जी, टैरो कार्ड एंड एनर्जी हीलर, आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज ए विमेन उनको पहले गाइड करना चाहूँगी कि बी लाइक अ रिवर एंड हैव दैट फोर्स विद इन यू। क्योंकि जो रिवर होती है ना, पहाड़ उसे रोक नहीं पाते। फोर्स होती है उसके अंदर, या तो वो उसको ही मूव कर देती है और रास्ता बना लेती है, नहीं तो वो रास्ता चेंज कर लेती है, पर वो अपना गोल चेंज नहीं करती। तो इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू रीच योर गोल, यूनिवर्स विल पेव द वे फॉर यू। इट इज 100% गारंटेड। वंडरफुल। Yeah. सो मंजू जी, हमारे व्यूअर्स आपके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है द फॉर्चून लेडी और मंजू सिंह, और मेरा जो फेसबुक अकाउंट है मंजू द टैरेट क्वीन ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इज माई ड्रीम, आई विल बिकम द क्वीन ऑफ टैरेट क्वीन ऑफ इंडिया। सो व्यूअर्स, आज आपने देखा बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी मंजू सिंह जी की, जो हमारे यहाँ पे आई। उन्होंने टैरो के बारे में बताया, एनर्जी हीलिंग के बारे में बताया, ये बताया कि आपको एक्चुअली रास्ता क्या चुनना है, क्या करना चाहिए। बहुत जल्दी ही एपिसोड रिलीज होगा, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड देखते साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज कनेक्ट कीजिए मंजू सिंह जी के साथ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच।